बट ये लुक एट दिस इज इनसेन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। और अभी मैं उठा हूँ तो मैंने देखा बाहर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ है। अभी बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, मतलब बाहर खड़ा रहना तो इम्पॉसिबल है। बट फिर भी कुछ लोग गाड़ी से जा रहे हैं, शायद उनका कुछ काम होगा इसीलिए। बट अभी वैसे कहीं ट्रैवल करने लायक नहीं है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं कैमरा में। तो बहुत बुरी हालत है बाहर की। होपफुली हमारे पास सब कुछ हो अभी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगी अगर अभी निकलना होगा तो। एक तो गाड़ी की वाट लग जाएगी, पूरा गाड़ी कवर हो जाएगा, और वैसे भी मतलब रिस्की होता है ऐसे में चलाना कुछ भी। तो और ये तूफान जो है ये वर्स्ट होता जा रहा है, अभी बिल्कुल दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी भी गायब होती जा रही है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और ये मैडम रेडी होके बाहर जा रही है। मेरे को थोड़ा सा मजा लेना है यार, ऐसे थोड़ा होता है। बेटी को वहाँ बिठा दिया है, उसको हमने सुबह से टीवी नहीं दिखाया तो अभी थोड़ा दिखाया तो एकदम स्टैच्यू हो गई है, इसको कोई मतलब नहीं है। और इसका फ़ायदा उठाकर श्वेता जा रही है बाहर, और मैं यहाँ से देखूंगा। तो ये मौसम एक्चुअली पतली लड़कियों के लिए नहीं है जो अपना फिगर मेंटेन करती हैं, इसीलिए पूरे सोसाइटी में सिर्फ मैं दिख रही हूँ। श्वेता ने ये जिम्मा अपने ऊपर उठाया कि अभी इनके पास वजन है, तो ये सोच रही है कि टिकी रह सकती है। बट बहुत तेज लिटरली चल रहा है, मुझे लग रहा है मैं तो उड़ जाऊंगा। हाँ, तुम बहुत कम वजन के हो, सारा वजन पेट पे ही तो है। पेट मेरा शायद बचा रहेगा, बट वैसे मैं उड़ जाऊंगा। एस्किमो रेडी हो गया है, एस्किमो बोलते हैं ना उसको। किस में रहता है? इग्लू में ना, इग्लू। तो वहाँ चिगलू जो है वो उतर गया सोफा से। उतर गई, उसको दिख रहा है कि कुछ तो फन हो रहा है। वो देखो गिर गया है ना वो, उसका थ्रो, तो उसको रख रही है। तो ये श्वेता जो है वो घर के जो साइड है, हमारा जो है साइड यार्ड, वहाँ पे आई है। यहाँ पे फिर भी थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो इस साइड से है, और जो इसका घर है उसकी वजह से ये जो हवा है वो थोड़ा सा ब्लॉक हुआ है, तो यहाँ पे वो फिर भी खड़ी हो पा रही है। बट जो सामने वो हवा इतनी तेज़ चल रही है कि शायद सही में ये उड़ जाएगी, तो रिस्क ना लेके इसको इसलिए यहाँ पे खड़ा किया गया है। हालत है कि इस पे भी एकदम स्नो जम गया है। यहाँ पे अभी स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, लेकिन मैंने हिम्मत करके मैं बाहर आई हूँ थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए। और वो देखो, जब आपके पास डॉग होता है तो उसको घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। दैट लेडी इज़ डूइंग द सेम यहाँ पे अभी। लेकिन इतना गंदा वाला मौसम हो रखा है ना, बट ऐसे मौसम में बाहर निकलना मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था। बट अभी क्योंकि साइड यार्ड है और मैं सेफली निकल सकती हूँ, इसलिए मैं निकली हूँ। अदरवाइज़ मैं हिम्मत नहीं करती, आज कार से भी हम कहीं नहीं जाएंगे। बट ये लुक एट दिस इज इनसेन। ये पूरा जो है हमारा साइड यार्ड, ये घर है हमारे, ये साइड यार्ड, ये पूरा जो है ट्री इस पे भरा हुआ है। लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग फंसे भी हो सकते हैं बेचारे, बहुत लोगों के लिए अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन आई एम लाइकिंग इट। हाथ देखो मेरा, सही हो? मैं ठीक तो हूँ, मेरे हाथ का तो बुरा हाल हो गया। मजा आया? बहुत बहुत बहुत। उनको जिनको जॉब पे जानी होगी उनको नहीं आ रहा होगा। बहुत बुरा है, सोचो 10 मिनट में लिटरली देखो हाथ मेरा ठंड से बिल्कुल रेड। शायद थोड़ी देर और रहती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। देख रहे हो हाथ का हाल, बहुत बुरा हाल। और दूसरा तुम साइड में थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा विंड बच जा रहा था, क्योंकि डायरेक्शन ये है। अगर तुम सामने खड़ी रहती तो अभी मुझे ढूंढ के लाना पड़ता फिर। वो तो अच्छा हो तूने ब्लैक पहना है तो मिल जाती। व्हाइट वाला कोई पहन के जाए। तो इसीलिए सजेशन है, अगर आप ऐसे किसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे स्नो, या कश्मीर में रहते हैं, तो ब्लैक जैकेट खरीदें। लोग ढूंढ तो पाएंगे आपको। श्वेता ने तो एक्सप्लोर कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं कैसे रह सकता हूँ पीछे। बट मेरे को एक्सपीरियंस करना था इसलिए मैं बाहर आ गया, और वो भी घर के पास हूँ, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर सीधा घर पे भाग के चला जाऊँ, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है।
और डोंट ट्राई अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो और अगर आपके पास प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं है। इतनी तेज़ हवा है कि लग रहा है कि मोबाइल हाथ से छूट जाएगा। तो ये घर के अंदर भी आ गया है। तो अभी किया सोई थी और हम लोग ने दोनों ने सोचा कि बाहर चलते हैं, थोड़ा एक आध रील और बनाते हैं। और श्वेता जो है मुझे बिना कैप लगाए मतलब ले गई। ऑब्वियसली मेरे को लगाना नहीं था क्योंकि वो थोड़ा सा वैसे सिनेमैटिक ले रही थी और मेरे कान ऑलमोस्ट जल गए। मतलब ये बहुत डेंजरस है। अब तो हमने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए ऐसी रील नहीं बनानी है। तो और अभी बस घर आकर मतलब वापस जल्दी जल्दी मैंने अपने कान गर्म किए किसी तरह। सेका गया मेरे कान को, तवे पे रख के सेका गया कान। तवे पे रखा गया मतलब तवे पे कपड़ा रख के। और वैसे मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था एक कान। डायरेक्टर साहब अभी रील पोस्ट होगा 1-2 दिन में, नहीं 1-2 दिन कल ही पोस्ट करूंगी। ये वीडियो लेट जाएगा, लेकिन अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, जो भी 1-2 लोग देखते हैं, अगर देख रहा है तो आप जाके देखना मेरा डायरेक्शन कैसा है। मुझे वैसी फीलिंग आ रही है जो एक्ट्रेसेस बोलती है ना कि हमें स्नो पे मतलब खड़ा कर देते थे साड़ी पहनाकर, और हीरो तो अपना मस्त जैकेट वैकेट पहनते थे, बट उनको ठंड लग जाती थी हीरोइंस को क्योंकि वो सिर्फ वो पहनती थी ना साड़ी वगैरह सिंपल। तो मेरे को वैसी फीलिंग आ रही थी कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वैसे मैं पूरा मस्त कवर्ड था बट सिर्फ मैंने अपने मतलब कैप नहीं लगाया था क्योंकि थोड़ा सा उसने वैसा कुछ बोला था कि डायरेक्टर साहब ने मेरे, तो मैंने सुन ली उनकी बात। हीरो हीरोइन का सोचो कि तुम पूरे पैक थे, सिर्फ कान तुम्हारा खुला था तो हालत बिगड़ गई। जो हीरोइंस बोलती हैं तो एक्चुअली वो बहुत मेहनत करती हैं, नहीं वो जो भी मतलब उनको मिलता है। अब ऐसा फील नहीं हो रहा कि ऐसा एकदम वर्थ इट है, क्योंकि साड़ी पहन के स्लीवलेस ब्लाउज में स्नो में माइनस, अभी तो माइनस, और उसमें हवा भी जिस पे चलती होगी। और उसमें भी पता नहीं कौन सी हीरोइन के बारे में पढ़ा था मैंने कि वो बहुत हाई फीवर में थी, तब भी वो शूटिंग करने आई थी स्नो में और वही साड़ी पहन के। उनके डेज होते हैं ना होते कि फिर नहीं तो एक्सटेंड होगा तो बहुत खर्चा हो जाता है। एक्सटेंड हो जाएगा, हाँ वही है ना कि लेकिन कितने डेडिकेटेड होते हैं ना वो लोग। वो सीखने को मिलता है ना कि आप अपना काम जो है इतने डेडिकेशन से करो। और डायरेक्टर साहब अब बना रहे हैं डोसा। डायरेक्टर जो है वो रामू भी है घर का। डायरेक्टर मेन तो हीरो ही होता है ना, डायरेक्टर को कौन पूछता है। इस बेचारे की गाड़ी ऐसा लग रहा है कि फंस गई है। हाँ फंस गई है। मैं हेल्प कर दूं क्या? जाओ, अकेले है कोई, लेडी है वो भी। लेडी नहीं है, जेंट्स है। थोड़ा देख लो। और वैसे मैं बाहर निकल रहा था लेकिन कोई उसकी हेल्प के लिए आ गया वैसे, तो शायद उसको पुश करना होगा। मेरे लिए भी नई लर्निंग है कि क्या करना है। क्या हुआ, कोई आया क्या? हाँ एक बंदा आ गया। कोई गाड़ी वाला क्या? हाँ ओह, तो ये फाइनली सेव हो गया। किया हो गया। डैडी को डैडी को डैडी को डैडी को डैडी डैडी डैडी। अब ये समझ नहीं पा रही कि डैडी को खिलाऊं मैं खाऊं। लोग आ गए बेसमेंट अब, और ये किया का फेवरेट स्पॉट है। ये किसी ना किसी तरह बहाने से हम लोग को नीचे लेके आती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। मुझे लगता है इसको अलग इन्वायरमेंट लगता है, तो यहाँ पे एक अलग गेम खेलती है वो। और मैं सोचा कि बेसमेंट में आई हूँ तो बहुत लॉन्ग पेंडिंग जो अपना काम है वो कर लूँ। जो मैं विंटर टायर्स जो मैं चेंज करा के लाया था सीजनल साइड से, तो उनमें मुझे कवर लगाना है। और कवर भी मैं साथ में लेके आया था, एक यूनिवर्सल साइज़ का कवर है, तो वो भी ट्राई करना है कि वो उसमें आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज इसको वापस करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई दिस। अच्छा कवर है यार, ये तो अच्छा कपड़ा लग रहा है। हाँ है ना? बहुत सही है। तो ये तो गीले हैं, तो अभी इसको ऐसे ही खुला छोड़ दो सूखने के लिए। तो ये सारे टायर मैंने लाइन से लगा दिए सूखने के लिए। थोड़े थोड़े से गीले हैं और इनमें छोटे छोटे जो पत्थर हैं ये भी मुझे निकालने हैं। और ये बच्ची जो है क्रॉस करके आ गई इधर।
इसीलिए ये मैं फ्लोर सोच रहा हूँ ये कवर कर दूँ, क्योंकि ये नीचे खेलती है बहुत, तो ये अभी कंक्रीट है तो अच्छा नहीं है। तो अब लगभग 11:30 हो गए रात के, और किया अपना टाइम पे सो गई थी। उसके बाद हम लोग अपना एडिटिंग वगैरह करते हैं और साथ में शोज़ वगैरह देखते हैं। तो अभी हम लोग जैक रायन देख रहे हैं, सीज़न 3 आया, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंटरटेनिंग है। मतलब उसमें थोड़ा सा सस्पेंस और ये सब रहता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। और साथ में एक गुड न्यूज़ है कि हम लोग ने अपना जो फाइनली यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो फाइल कर दिया है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, और आपको एक फिक्स नंबर ऑफ डेज़ हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। जब आप वो कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो जितने प्रोसेस, मतलब जिस हमारा सिटीजनशिप जब तक आएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा ये बहुत सर्टेन नहीं है। 1 साल आप मान के चलो आप आज की कंडीशन में, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो देखते हैं कब तक आएगा। हम लोग वी आर चिल, क्योंकि हम लोग को अभी ऑलरेडी पीआर पे हैं, तो कोई टेंशन है वैसी है नहीं। मतलब ऑलमोस्ट सारे राइट्स वैसे ही हैं, बस हम वोट नहीं कर सकते। सो वी विल बी होपफुल कि जल्दी मिल जाएगा, अदरवाइज वी आर गुड। और तुम एक्साइटेड हो? आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे यू कैन सी। लग तो नहीं रहा है सी बिल्कुल सी भी। इट्स बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं। इज हियर एंड हियर नहीं, कुछ नहीं लग रहा है एंड ओ कोई। माय टमी। नहीं नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है इसको। कोई भी अच्छा न्यूज़, कोई भी एक्साइटेड न्यूज़ बोल दो बताने तो। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम कनाडा सिटीजनशिप हमने फाइल कर लिया। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये एक्साइटमेंट वाला इसका फेस होता है। तो ये कुछ एक्साइटेड नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। मतलब एक्साइटमेंट रहती भी है तो आपको पता नहीं चलेगा। एक दो तो वीडियोस पे कमेंट भी आए कि भैया आप अपने ही बर्थडे के दिन एक्साइटेड क्यों नहीं हो? मैंने इसको सरप्राइज दिया। मैं इसको लेके गई वहाँ टॉप ऑफ पता नहीं कौन कौन सी बिल्डिंग ढूंढ ढूंढ के मैंने एक अच्छे से रेस्टोरेंट वैंकूवर में किया, और इसका एक्साइटमेंट था कि आई एम वेरी एक्साइटेड। तो लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि भैया आप एक्साइटेड क्यों नहीं लग रहे हो? कोई तकलीफ है क्या? तो ऐसा लग रहा था मैं मार के इसको लेके जा रही हूँ। तो वही है, हमने कनाडा सिटीजनशिप जो है वो फाइल कर दी है, और ये मेरी एप्लीकेशन है। गौरव की भी एप्लीकेशन अलग से है। और जैसे गौरव ने बताया कि हम लोगों को कुछ नंबर ऑफ डेज कंप्लीट करने होते हैं। तो 1095 डेज़ होते हैं एक्चुअली, जो अभी चल रहे हैं कि इतने दिन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। तो 1095 डेज़ से एक्चुअली ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है। तो एक कैलकुलेटर इन्होंने दिया है, उस पर कैलकुलेट करते। तो आपको ये भी बताना होता है कि आप अगर कंट्री से बाहर गए हो और कितने दिन रहे हो, वेकेशन पे हो, फैमिली मेम्बर से मिलने इंडिया गए हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं। इसलिए आप एग्जैक्ट ऐसे कोट करके कि 1095 ऐसे नहीं जा सकते। तो हमने थोड़ा वेट किया, और एक्चुअली हमारा कितना हो गया था, 1300 समथिंग डेज हो गए थे जब हमने अभी कैलकुलेट किया। तो विच इज़ गुड कि अब हम सेफ साइड में है, एटलीस्ट उधर से तो कुछ नहीं होगा। और हमने खुद से फाइल किया है। ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं लगा, बहुत ईजी था। नहीं हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल नाम आ गया तो बहुत इजी है। हाँ, और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी जब हम लोग फाइल कर रहे थे, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं है मेरे को वापस जाने का मन है। और मैं आई लव इंडिया, तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं पासपोर्ट कैसे सरेंडर करूँगा अगर इंडिया का मुझे करना पड़ेगा। तो आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम प्रेइंग कि इंडिया जल्द ही डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर दे, या फिर कनाडा कर दे। तो मतलब मेरे पास दोनों का पासपोर्ट हो और मैं जैसे यूज़ को, मतलब थोड़ा सा अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बट आई ऑलवेज विश कि मेरा मतलब दोनों रहे। और अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो मतलब कितना टाइम लगेगा वो एक चीज़ है, और उसके बाद सिटीजनशिप लेने के बाद, मतलब अभी तो जो मतलब अपना जो फ्लो में है वो हम ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अभी 2-3 साल 4 साल बाद कैसा लगता है। अगर हमें सब कुछ ऐसा लगा कि अब जा सकते हैं सब कुछ छोड़ के, तो ऑब्वियसली हम सरेंडर करके कभी भी जा सकते हैं। बट अभी हमने यही सोचा फाइनली, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, कि जस्ट गो विद द फ्लो, वॉट एवर यू हैव राइट नाउ। चीज़ें हमने रिसर्च करी कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बस एक दो चीज़ों को छोड़ के जो इंडियन सिटीजन कर सकते हैं हम वो सब कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होंगी, जैसे अगर किया वहाँ पड़ती है तो वोटिंग राइट नहीं रहेगा। हाँ, वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। और अगर किया वहाँ पड़ती है तो उसको एज ए एनआरआई ट्रीट किया जाता है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। तो वैसे ही इंडिया में पढ़ाई महंगी है, और उसके ऊपर डबल होगी। तो ये सारी बस चीज़ें हैं। उसके अलावा ऐसे कुछ नहीं है। आप वहाँ जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये हमने सोचा कि अभी कर लेते हैं, अभी है तो। और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि सरेंडर तो आप कभी भी कर सकते हो, तो वो हम देख लेंगे कि क्या करना है। बट ये तो है कि हाँ, अभी माइंड में ये है हमारे कि हम इंडिया आएंगे, वो जब भी हो, आज हो या आज से 5 साल बाद हो, कभी भी हो।
लेकिन आएंगे ज़रूर इंडिया वापस। और ये भी हो सकता है कि 4-5 साल रहते रहते इस इंसान का ही मन बदल जाए, बोलने लगे कि नहीं वहाँ नहीं जाना, यहीं रहना है। ऐसा लोग बोलते तो हैं। तो ऐसा मतलब मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसा बोला है कि वो 2-3 साल का प्लान करके आए और फिर वो धीरे-धीरे 5 साल रुके, फिर उसके बाद वो 10 साल रुके और अब पता चला वो यहीं रुके हुए हैं। तो मतलब सबके माइंड में ऐसा रहता है। आई थिंक फैमिली होने के बाद आप कहीं न कहीं सेटल होने लगते हो ना, उसके बाद और बच्चे और ये सब के साथ आप सोचते हो कि वो लोग सेटल्ड हैं तो आप मूव ना करो। तो हमारा भी वैसा ही कि अभी तक तो हमारा यही है कि हम लोग वापस आएँगे, बट हू नोज़ इन फ्यूचर क्या होता है। तो सब उस पे छोड़ दिया है, बट अभी वही जैसे मैंने बताया फ्लो के साथ हम लोग ने अपना जो है वो आया नंबर, तो उसके बाद हमने करवा लिया। अब बस वेट करेंगे और आगे देखेंगे। होप फॉर द बेस्ट सबके लिए। एंड बस इसी के साथ अब आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और सब मज़ा कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय। मेरा सिग्नेचर स्टेप।